हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। परेशानियाँ इनके साथ भी हैं, रिश्ते में भी समस्या दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हो सकता है गाइस ये थर्ड पार्टी किसी न किसी मतलब से आपके पर्सन के साथ जुड़ी, कोई इसका उद्देश्य था तभी आपके पर्सन के साथ जुड़ी है। ये ऐसे ही इनकी लाइफ में नहीं आई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर तो पैसों का ही दिखाई दे रहा है गाइस। देखिए यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को या तो पहले से जानते हैं और पहले से ही उनकी मदद करते रहे हैं पैसों से, और उसको पता था कि ये पैसों से मजबूत हैं, इनके पास किसी तरह से प्रॉपर्टी पैसा है, इस चीज़ की कमी नहीं है। और उसके पास हो सकता है यही सब नहीं था, इसलिए वो इनको अपने जाल में फंसाई और इनके साथ जुड़ी। या फिर अगर इनको पहले से ये आपके पर्सन नहीं जानते तो यहाँ पर हो सकता है कि परिवार वालों की मर्ज़ी से ये रिश्ता तय हुआ और यहाँ पर इनके पैसों को ही देखकर थर्ड पार्टी के परिवार ने भी हाँ कर दी, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसों का लालच ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी अगर पैसों के लिए इनके साथ जुड़ी, पैसों का ही मैटर है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है उसकी। शुरुआत में जब इनका रिश्ता जुड़ा बहुत ज़्यादा उस पर पैसे लुटाए हैं आपके पर्सन ने। वो मनमाना ऐसा था कि अपनी मर्ज़ी से खर्च कर रही है, पैसे उड़ा रही है और आपके पर्सन को इसमें कोई ध्यान रहता नहीं था। वो ऐसा था कि वो कहती और आपके पर्सन उनकी पूरी ज़रूरतों को पूरा कर ही रहे थे। तो यहाँ पर पैसों का नुकसान थर्ड पार्टी ने किया भी है, अपना तो अपने लिए भी रखा। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे उड़ा दिए, ऐसा भी नहीं, वो चालाक बहुत ज़्यादा है तो उसने पैसे अपने लिए भी रखे। लेकिन बर्बाद यहाँ पर किसका पैसा हुआ है? आपके पर्सन का। आपके पर्सन ने कोई हिसाब किताब रखा ही नहीं, बस देते जा रहे थे और थर्ड पार्टी अपनी मनमानी कर रही थी। वो क्या करती है, इन पैसों का कहाँ पैसे लगा रही है, ये आपके पर्सन को कभी पता लगाने का टाइम ही नहीं रहा कह दीजिए। वो तो इतना ज़्यादा उस पर भरोसा कर ही रहे थे, वो जैसा कह रही थी ये करे जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अचानक ही इस इंसान को कहीं ना कहीं से उस थर्ड पार्टी की तरफ से धोखा मिला है। इनको अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि ये तो आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, इसीलिए पैसों का भी कभी कोई हिसाब नहीं रखा। वो जो कहती है उसकी बात मान लेते, उसको पैसे दे रहे थे, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। यहाँ पर अब वही दिखाई दे रहा है गाइस कि किसी तरह से इस थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है और उससे यह इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, टूट चुके हैं। क्योंकि वही था कि भरोसा टूटा है, अंदाज़ा था नहीं कि कभी कुछ ऐसा होगा, अचानक ही सब कुछ हुआ है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को हमेशा से यही लगा गाइस कि ये थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, ये कभी इनके साथ गलत नहीं करेगी, कोई धोखा नहीं करेगी और हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी, हमेशा इनका सुख दुख में साथ देगी। ये बहुत अच्छी इंसान है, यही दिमाग में लेकर ये इंसान आगे बढ़ रहे थे, रिश्ते को उसके साथ आगे ले जा भी रहे थे। लेकिन ये इंसान ऐसा है, थर्ड पार्टी जो ऐसी है, अंदर ही अंदर ये षड्यंत्र कर रही थी। इसका ऐसा था कि इसने प्लानिंग तो पहले से ही कर रखी थी जब ये आपके पर्सन की तरफ बढ़ी कि भाई यहाँ से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना फ़ायदा देखना है। जो उसके पास नहीं है, हो सकता है वही था कि पैसे की कमी रही इसके पास और आपके पर्सन के पास वही सब था। तो इसको पता था कि भाई अपने को यहाँ पर अपना फ़ायदा देखना है। इमोशनल वो कभी रही नहीं आपके पर्सन के लिए, उसका यही रहा, वो प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ रही थी और सिर्फ अपना फ़ायदा वो देखती रही। और आपके पर्सन को ऐसा दिखा रही थी कि इनकी फ़िक्र उससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। वो जितना इनकी केयर कर रही है, जितना इनको प्यार दे रही है, इनका देखभाल कर रही है, ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं। और ये भी उसके झांसे में आ गए, ये भी बस उसके दिखावे में ही ऐसा है कि कह दीजिए तो चले गए, अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि ये इंसान जो कर रहा है वो असलियत है या नाटक है, कुछ भी पता नहीं लगाया इन्होंने। बस इनका आंख बंद करके उसके पर भरोसा रहा कि ये इंसान मेरे लिए सही है और उसकी वजह से क्या है, ये सब कुछ उसके लिए किए भी हैं। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि अभी ये थर्ड पार्टी से अलग रह रहे हैं, अगर ये उसके साथ मैरिड हैं तो भी, नहीं है तो भी, थर्ड पार्टी से भी ये दूर हैं, ऐसा दिखाई देता है। कुछ के पर्सन के साथ तो ये हो सकता है
कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है, साथ रहकर भी वही है कि अभी इनका उसके साथ रिश्ता सही नहीं है, तो बातचीत वगैरह बंद है, ये भी हो सकता है। तो इनको अभी भी उम्मीद है कि वो इंसान इनकी लाइफ में वापस आएगा, वो इनको धोखा नहीं दे सकता, वो तो ऐसा था ही नहीं। तो अभी भी ये क्या है, इनकी आँख खुली नहीं है कह दीजिए। अभी भी पूरी तरह से यहाँ धोखा मिल भी गया है, फिर भी इनको यही लग रहा है कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो थर्ड पार्टी ऐसी है ही नहीं। और अगर अभी ये दोनों अलग रह रहे हैं, वो इनका साथ छोड़कर चली भी गई है लड़ाई झगड़े की वजह से, तो इनको अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएगी और इनका साथ देगी। और अगर उसके साथ रह भी रहे हैं, बातचीत बंद है, तो इनको यही लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और ये इंसान जो भी किया है, क्यों किया, ये सब बताएगा भी। और यहाँ पर वही है कि भरोसा इनका अभी भी उस पर से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ये भरोसा उस पर कर ही रहे हैं और इनको यही लगता है कि कोई कारण रहा होगा, इसकी वजह से इस इंसान ने जो भी कुछ किया है इनके साथ गलत, जो भी धोखा इनको उससे मिला है, तो इसका कोई कारण होगा, वो पता ज़रूर चलेगा, ऐसा अभी ये सोच कर बैठे हुए हैं। और ये ऐसा देख पा रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। इनसे अलग होकर यह रिश्ता जो भी ख़राब हुआ है, तब उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, ये देख पा रहे हैं आपके पर्सन कि वो तो अपनी लाइफ में ऐसा है कि एंजॉय कर रही है फ्रेंड्स के साथ, उसकी जो फैमिली है उनके साथ, लोगों के साथ उसका अच्छा मतलब जम रहा है कह दीजिए। और इनके साथ रिश्ता ख़राब है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पर डिप्रेशन से, ट्रॉमा से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, लेकिन थर्ड पार्टी पर कोई भी असर दिखाई नहीं देता। और अभी तो इनका हाल ऐसा है गाइस, ये वहाँ से खुद ही निकलना नहीं चाहते, या फिर हो सकता है कि इनको उसके बाद अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आपके साथ रिश्ता ख़राब किया तो इनको लगता है ये इधर भी नहीं आ सकते, तो घुमा फिरा कर इनको उस थर्ड पार्टी के ही साथ रहना है, ये भी हो सकता है कि इनकी सोच में है, जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ सह कर भी ये उन्हीं के साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं गाइस। इनको यही लगता है कि काश वो दिन वापस आ जाए जब आपके साथ इनका रिश्ता जो चल रहा था वैसा ही सब कुछ हो जाए, और जो रास्ता बंद कर दिया इन्होंने अपनी तरफ से ही किया, वो रास्ता फिर से खुल जाए तो भी अच्छा हो सकता है। इनकी लाइफ जो अभी परेशानियों में घिरी हुई है ये ख़त्म हो सकता है, आप इनका साथ दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर इन्होंने किसी से शादी भी कर ली गाइस, तो इनको समझ में आ गया कि वो इंसान लग्जरी लाइफ चाहता है, वो इंसान को पैसा चाहिए, वो इंसान को प्रॉपर्टी चाहिए। उस इंसान का ऐसा है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं है, वो इनकी केयर करना नहीं चाह रहा, वो इनको प्यार देना नहीं चाह रहा, वो इनका सुख दुख में साथ देना नहीं चाह रहा, बस पैसों से इनके उस इंसान को मतलब है। इस चीज़ को ये कहीं ना कहीं समझ तो पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में तो यही है गाइस कि आपके तरफ बढ़ें, आपके साथ जुड़ें, आपके साथ रिश्ते को ठीक कर लें। ये सब तो यहाँ चल ही रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के रवैये को कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं। पर वही है कि कभी जब इनको लगता है कि नहीं, अब इधर इधर का रास्ता तो बंद हो चुका है, तो इनको लगता है कि नहीं, उसी के साथ रिश्ते को फिर ठीक करना पड़ेगा। पर ये उसकी असलियत को समझ पा रहे हैं कि वो इंसान सिर्फ लालच की वजह से इनके साथ है। तो आपके पर्सन का हाल तो यही है गाइस कि यहाँ पर तो इनको कुछ भी सही नहीं लग रहा थर्ड पार्टी के साथ, और यहाँ पर किसी तरह से यही चाह रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए। इनको यही लगता है कि आप ऐसे हैं जिनको कोई लालच नहीं है, आप ऐसा है कि बिना किसी लालच के इनका साथ दे रहे थे, और इन्होंने क्या किया है, गलत तो कर दिया है, जल्दबाजी में किया हो या परिवार के दबाव में किया हो, लेकिन अब उस चीज़ को ये सोच रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो सही तो है नहीं, जो इंसान के साथ है वो इंसान भी सही नहीं है, तो किसी तरह से आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल वो वहाँ पर प्रयास करेंगे गाइस। अगर वहाँ पर देखेंगे कि नहीं, अभी इनके बस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ठीक होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, ना उस इंसान में कुछ सुधार आएगा उस थर्ड पार्टी में। ऐसा भी है, क्योंकि वही बात है कि थर्ड पार्टी का बस लालच रहा है, प्यार व्यार रहा नहीं है, और यहाँ पर सुधार वो अपने आप में इसीलिए नहीं लाएगी। और इस चीज़ को ये भी समझ पा रहे हैं कि बस पैसों से ही मतलब है, और यहाँ पर इनका यही है कि अभी एक प्रयास तो ये करेंगे, लेकिन कुछ भी ठीक होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। इनको भले ही लगता है कि ये एक बार कोशिश करें,
उनको समझाने का इस तरह से, तो यहाँ पर तो इनका रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी अपनी आदत छोड़ेगी नहीं और आपके पर्सन इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक सह नहीं पाएंगे। ये किसी तरह से आप ही की तरफ बढ़ेंगे, भले ही समय लगेगा इसमें, लेकिन ये इंसान आप ही की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अलावा इनका कहीं गुजारा है भी नहीं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। और फिलहाल तो आपके पर्सन आपको मिस कर ही रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं जाने अनजाने। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।